तो one very important thing we need to understand is that जो लैंग्वेज बुक का होता है ना, जो हमको लेक्चर्स में बताया जाता है, उसमें और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में है, उसमें देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस, है ना। हमने एक क्लासिक एग्जांपल अभी डिस्कस किया, जहां पर यू अंडरस्टैंड ना, रुद्राक्षी वाज सेइंग कि 70% उनका मटेरियल लाइफ चल रहा है, एंड उन्होंने लेक्चर में सुना है कि उसको 50% करना चाहिए। बट 70% टाइम जो वो मटेरियल लाइफ में दे रही है, उसके अंदर भी शी इज लैगिंग बिहाइंड। एंड अगर हम फिर, बिकॉज वी हैव हर्ड इन द लेक्चर, बिकॉज वी हैव रेड इन द बुक्स, तो हम उसको वैसे फॉलो करने लगते हैं आर्टिफिशियली। So we are actually paving the way for disaster. We are landing ourselves in a big trouble through this. तो इसीलिए समझने का जरूरत है हमको कि स्पिरिचुअल और मटेरियल में क्या डिफरेंस है ना। आई थिंक ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद से भी दिया होगा, और अगर आपको पूछा जाए या इस टॉपिक के ऊपर बात करी जाए, यू विल बी एबल टू कोट वेरी इजीली, है ना। बट बिकॉज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेट मी ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। आप लोगों के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक अबाउट अर्जुन? उनका स्पिरिचुअल लाइफ कितना था और मटेरियल लाइफ कितना था? क्या बात है, बताइए। अभी क्लास चल रही है बाद में। यस, आप लोगों के हिसाब से अर्जुन का, अगर हम आउट ऑफ 10 ही रेट करें, ये कितना परसेंट उनका, या 100 का कितना परसेंट उनका स्पिरिचुअल लाइफ था, कितना परसेंट उनका मटेरियल लाइफ था? क्या लगता है? आप यस, लोग हमसे क्या आंसर एक्सपेक्ट करने वाले थे? आपने क्या बोला था कि मैं आप तो हम कुछ क्या कर पाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल आप लोगों ने भी दिया होगा, मैंने जस्ट उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया। बिकॉज वी गिव दिस एग्जाम्पल ना कि अर्जुन वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन, और भगवत गीता पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, अर्जुन डिड व्हाट शुड ही शुड हैव डन। तो ये एग्जांपल तो हमने दिया होगा, हमने सुना भी कई बार। आई हैव जस्ट चेंज द कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ। तो यस रुद्राक्षी। अगेन आई गेस मैं अगेन बुकिश लैंग्वेज पे जाऊंगी, बट मेरे को यही आता है, मैं हाँ यही हाँ। बोल सकती हूँ अभी तो। एग्जैक्टली तो मेरे को लगता है कि अगेन यही लगता है कि पूरा स्पिरिचुअल लाइफ ही था। एग्जैक्टली बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, तो ऑब्वियसली भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट प्रोसेस। तो अगर वो भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स ऑन द टॉप। तो उनकी तो लाइफ ही पूरी स्पिरिचुअल ही हुई ना। अच्छा, मेरे को ये बताइए, मतलब जस्ट फॉर सम फन, वाज अर्जुन फॉलोइंग कृष्णाज इंस्ट्रक्शन या कृष्णा फॉलोइंग अर्जुन इंस्ट्रक्शन? सारथी कौन था और कौन कंट्रोल कर रहा था रथ को? बट भगवान इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे ना उसमें तो। कैसे दे रहे थे भगवान? भगवान थोड़ी पीछे मुड़े कर रहे थे। हाँ अर्जुन। अरे बट दे तो रहते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस, लाइक अगर किसी का भी युद्ध, मतलब किसी को भी मारना भी था तो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस तो भगवान ही देती, बहुत पास टाइम्स में भी आता है। हम्म। ठीक है ठीक है, मैं जस्ट मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। यू आर राइट। यस। तो अर्जुन was a spiritual person because of, why? Because he was fighting, है ना। He was not chanting, he was not reading, not hearing, not attending morning programs, not doing kirtan also। ये सब चीजें जो हम कैटेगराइज करते हैं एज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो आपको क्या लगता है, व्हाई वाज अर्जुन a spiritual person? 100%, 10 out of 10 वाला क्यों था, और हम क्यों नहीं है वो? यस वृंदा। प्रभु आई थिंक बिकॉज ऑफ प्राइमरीली टू रीजंस। पहला रीजन ये था, उनको डायरेक्ट भगवान की एसोसिएशन मिल रही थी। हमको डायरेक्ट और भगवान के भक्तों की एसोसिएशन मिलती है, और शास्त्रों में बताया गया है ना। वो कौन सा श्लोक है अरिंदम, पद्म पुराण वाला, जो शिव जी बोलते हैं, आपको याद है ना वो श्लोक? आराधना नाम सर्वेशाम से शुरू होता है। आपने कोट किया था एक दो बार, मेरे को ध्यान है। आई विल हमने कंप्लीट तो इट। कभी कोट नहीं आराधना किया। नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम,
है ना, ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ वर्शिप ऑफ विष्णु इज द फोरमोस्ट, टॉप मोस्ट है। तस्मात् परतरम देवी, विष्णु ये शिव जी बता रहे हैं देवी पार्वती को, तस्मात् परतरम मतलब उनसे भी हायर क्या है, तदिया नाम समर्चनम, इट इज द वर्शिप ऑफ हिज डिवोटीज। और अगर हम बुकिश लैंग्वेज पर भी जाएं रुद्राक्षी, है ना, तो हमारे शास्त्र में जो बता रखा है, इट इज गोपीर भर्तु पद कमलो दास दास दासानुदास, सो दैट वाज आल्सो आई थिंक if not better then we are equally situated. Do you accept that, Banda? बट प्रभु आई फील दैट सब लोग जेन्युइनली लाइक प्योर डिवोटीज अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो इतना प्योर लाइक एसोसिएशन नहीं मिल पाता जैसा उनको मिल हाँ, रहा था पर उस प्योर टाइम। एसोसिएशन भगवान कृष्ण का तो दुर्योधन को भी मिला था ना, वो तो प्योरेस्ट फॉर्म था। डिड दुर्योधन चेंज? आई थिंक वो एसोसिएशन नीला कहाँ था। मिला था? हाँ, एसोसिएशन कहाँ मिला? एसोसिएशन क्या होता है फिर बताइए, व्हाट इज एसोसिएशन एसोसिएशन मुझे अकॉर्डिंग तक टू यू? मतलब दुर्योधन ने सिर्फ देखा एक बार ऐसे लंच के लिए इनवाइट किया तो एसोसिएशन थोड़ी ना हुआ। एसोसिएशन इज लाइक यू आर स्पेंडिंग टाइम विद हिम, यू आर टेकिंग इंस्ट्रक्शंस और समथिंग लाइक लंच पे दैट। इनवाइट तो शबरी ने भी किया था एक करके, तो वो एसोसिएशन था कि नहीं था फिर? मुझे एक बार रिपीट करेंगे कि सबका माइक स्विच हुआ तो समझ नहीं आया बीच में। मैं कह रहा हूँ जैसे दुर्योधन ने देखा था और लंच पे इनवाइट किया था, वैसे ही शबरी ने भी किया था। बट वॉज शबरी कृष्णा कॉन्शियस बिफोर मीटिंग लॉर्ड राम? बट प्रभु जी वो जो शबरी थी उनका जो इंटेंशन था वो प्योरली सर्व करने के लिए था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, एसोसिएशन क्या होता है फिर? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, सिंपल क्वेश्चन। एसोसिएशन इज जब आप आई गेस जब आपका इंटेंशन होता है कि आप उनसे एसोसिएट करके उनसे कुछ सीखना चाहते हो, उनसे कुछ अच्छी क्वालिटीज आप उनसे लेना चाह रहे हो, लाइक So इंटेंशनली। do we really require the Lord for that? Or नो, can we manage with his आई devotees? थिंक वी डू हैव Not द even if not लॉर्ड pure एज devotees. we have the Lord in the form of Bhagavad Gita. We have his On the, association वैसे. in the form Uh, of Harinam also, yes. yes, definitely. And in our respective homes also, our In the form deities. of deities, yes. But yes, but उनका intention भी of course वैसा था, much 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 better than our intention. And of Okay. course added तो है कि अगर साक्षात भगवान उनके सामने है तो obviously it would be much more potent than हमारा association with नहीं, somebody. exactly. I tend to disagree with this कि साक्षात भगवान सामने आएंगे तो क्या चेंज हो जाएंगे? And उनका intention अच्छा था. So both the things added. तो इंटेंशन बेसिकली वही, अगर वो होगा Yes. तभी दूसरी चीज पे कैपिटलाइज कर पाएंगे। ओके, तो इंटेंशन वाज वन थिंग, और क्या डिफरेंस था आपके हिसाब से अर्जुन में और हम में जो और करे हुए हैं? एक और हाँ जी। ये था कि when the time came उन्होंने fully surrender किया and he said that I am your student and आप मेरे टीचर हो, whatever you will say मैं वो करूँगा। तो वो ओके, लेवल ऑफ सरेंडर था उनका। तो वो हमें मैं कह रही हूँ सॉरी, मुझ में नहीं है कि अगर आज की डेट में मेरे पेरेंट्स या मेरे काउंसलर्स या मेरे मेंटर्स या मेरे सीनियर्स मुझे कुछ कहें कि आप ऐसा करो, इफ आई एम नॉट लॉजिकली कन्विंस्ड देन मैं अपनी सुनूंगी, मैं उनकी नहीं सुनूंगी। तो उस दैट इज अ वेरी बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द पाथ ऑफ ग्रोथ। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से दूसरा आंसर सही, यस। और ठीक है, माय क्वेश्चन क्लियर राइट? मेरा क्वेश्चन क्लियर है ना? क्या पूछा मैंने प्रणव? कि अर्जुन हमारे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड हिम अगर Because Arjun was not doing any kind of spiritual activity and we are doing some kind of it, है ना? 15, 20, 30% तो सबने लिखा ही है, कितना तो कर ही रहे हैं। So then we should be better situated than him, ना? At least we are not killing people, we are not doing such offensive work which are leaving, bad impressions in our mind, है कि नहीं? हाँ जी, राधिका। Prabhuji, I think that the difference between me and Arjun would be he was selfless, surrendered to Krishna, and I'm not. I'm selfish.
अगर आप ये बोलोगे कि जब उन्होंने युद्ध छोड़ा था तो ही वॉज सेल्फिश, बट ही वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड. ही वॉज थिंकिंग कि अगर मैं ये युद्ध करूंगा तो कितने सारे लोग जो है अनाथ हो जाएंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But that बट was just one इन of the माय reason, right? No, he also tells कि मेरे को पाप कर्म लगेगा उसका. Isn't it selfish? बट अदर टाइम अगर हम बात करें बाकी But he टाइम्स gave में five मतलब reasons, na. So it wasn't like कि 20% मैं ऐसा हूँ 1 out of 5 times and then 4 out of 5 times I'm spiritual. बट दैट वाज लाइक द डिल्यूजन ऑफ गॉड हिमसेल्फ. Oh, तो फिर तो वो वाला क्वेश्चन ही हट गया जो वृंदा ने बोला कि सरेंडर करा अर्जुन ने. तो आपका वृंदा आपका पॉइंट काट दिया राधिका ने. यू कैन सेटल इट लेटर विद हर. आई वुड लाइक टू हियर आस्था नाउ. यस आस्था. Prabhuji, I think कि he was not living a life which was either material or spiritual. जो उनकी लाइफ थी, it was mixed. उनके लिए ये नहीं था कि अभी वो तो आपने material बोला था life कि जैसे डिफरेंस है नहीं कुछ दोनों में. अब आप कह रहे हो मिक्स है. यार आप तो कंफ्यूज कर रहे हो हमें. नहीं नहीं मतलब हमारे लिए डिफरेंस है ना, उनके लिए डिफरेंस नहीं था. He was तो फिर living मिक्स one life कैसे only. हुआ? डिफरेंस नहीं है तो फिर मिक्स नहीं होगा हमारे ना लिए फिर. हरे कृष्णा. मेरी आवाज आ रही है क्या प्रभु जी? हाँ मिक्सअप हो गया था थोड़ा सा बस. यस. मैं बोल रही थी कि हम मिक्स्ड लाइफ जी रहे हैं ना, जैसे अरिंदम भैया ने बोला ड्यूप्लिसिट लाइफ. बट अर्जुन नहीं जी रहा था ना, वो एक ही लाइफ हाँ जी रहा था विच वाज मिक्स, नॉट अ मिक्स ऑफ, विच वाज आइडियल लाइफ जैसी होनी चाहिए. ओके. डिस्कनेक्ट हो गया. मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ तो ये आपको हेल्प करेगा. आप में से किसी ने जेम्स क्लियर का नाम सुना है? जेम्स क्लियर इज द ऑथर ऑफ बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स. तो मैं आपको कुछ पढ़वाता हूँ उसमें से. देखिए रुको यार मेरे को खोलने दो. सो व्हाट इज जेम्स क्लियर टेलिंग? जेम्स क्लियर यहाँ बता रहे हैं ना, ही इज टॉकिंग एट द लेवल ऑफ मेकिंग हैबिट्स. और हैबिट्स कैसे होनी चाहिए उसको एक्सप्लेन करते हुए ही इज टेलिंग कि हैबिट्स ना हम 3 लेवल पे बना सकते हैं. 3 डिफरेंट लेवल्स पे. क्या क्या है? आई वुड वांट वन ऑफ यू टू रीड दिस प्लीज. दिख रहा है स्क्रीन? हाँ पढ़ो गौरांगी. The first layer is changing your outcomes. This level is concerned with changing your results, losing weight, publishing a book, winning a championship. Most of the goals you set are associated with this level of change. हम्म. The second layer is changing your process. This level is concerned with changing your habits and systems, implementing a new routine at the gym, decluttering your desk for better workflow, developing a meditation practice. Most of the habits you build are associated with this level. The third and the deepest layer is changing your identity. This level is concerned with changing your beliefs, your worldview, your self image, your judgments about yourself and others. Most of the beliefs, assumptions, and biases you hold are associated with this level. थैंक यू. Outcomes are यहाँ पे about रुक रुक what you रुक रुक want. रुक 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 रुक. प्रणव आगे पढ़ो यहाँ पर. यहाँ से. Outcomes are about what you get. Processes are about what you do. Identity is about what you believe. When it comes to building habits that last, when it comes to building a system of 1% improvements, the problem is not that one level is better or worse than another. All levels of change are useful in their own way. The problem is the direction of change. Many people begin the process of changing their habits by focusing on what they want to achieve. This leads us to outcome-based habits. The alternative is to build identity-based habits. With this approach, we start by focusing on who we wish to become.
और यहाँ पे आप लोग ये ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे करके होता है। तो आउटकम बेस्ड हैबिट्स होता है, फिर प्रोसेस बेस्ड, फिर होता है आइडेंटिटी बेस्ड। इट इज द टॉप डाउन अप्रोच। और दूसरा है दी बॉटम्स अप अप्रोच, जिसके अंदर स्टार्टिंग इट द अदर वे। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, जो हम अभी अर्जुन वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे और अपने वाले से इसको कंपेयर कर रहे थे, इसको पढ़ने के बाद आपको लगता है, कैन यू गेट टू द आंसर? आर यू एबल टू मेक सम सेंस ऑफ इट? किसी के दिमाग में कहीं कोने पे कुछ दिमाग वो बत्ती जल रही है, नहीं बल्ब? ओके, सो सी डिफरेंस क्या था अर्जुन में और हमें, या इसे क्या डिफरेंस है? इट इज एट द लेवल ऑफ आइडेंटिटी। अर्जुन अर्जुन को अपनी आइडेंटिटी बहुत क्लियर थी, ही वाज सर्टेन अबाउट दिस। ठीक है, तो आपको कुछ भी बनना है ना, लास्ट टाइम अगर ध्यान में हो, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, कि नाउ इट इज टाइम दैट वी मस्ट डिफाइन आवर वैल्यू सिस्टम क्या है। We were discussing something about the existential crisis also. Why this time is a difficult time? Because we are trying to negotiate our identity. अगर आपको ध्यान में मैंने बोला था ये, और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेन इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल आउटसाइड। हम कुछ बनने का कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सी कि हाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर वी आर ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट कि मेरे को क्या करना है। अगर मेरे को ये करना है तो मेरे को ये करना पड़ेगा, ये करना है तो मेरे को ये करना पड़ेगा, है ना? जैसे अगर जेई निकालना है तो फिर भले ही आपके बोर्ड्स खत्म हो गए, क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट डे से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी बोर्ड्स के लिए, है ना? तो आइडेंटिटी से प्रोसेस आता है ना? और प्रोसेस से फिर आउटकम्स आते हैं। This is a major difference. This was the biggest difference. Arjun was very clear about his identity. उसके बाद anything that he is doing, it is Krishna conscious, है ना? मतलब अगर हम बोलें कि द सोल्जर्स विच आर फाइटिंग, जो वहां खड़े हैं अटारी वाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, जो गार्ड कर रहे हैं पूरा समय इंडिया को पाकिस्तान से, मतलब कैन वी थिंक ऑफ देम एंड कैन वी इमीडिएटली रिमेम्बर कि दे आर डिवोटीज, दे आर लाइक 100% कृष्णा कॉन्शियस? एक बार भी थॉट आएगा हमारे दिमाग के अंदर उनको देख करके? बट देन अर्जुन वाज डूइंग द सेम थिंग ना, एग्जैक्टली सेम थिंग। ये लोग तो मार भी नहीं रहे, अर्जुन तो मार भी रहा था। बट देन व्हाट वाज द डिफरेंस? इट वाज एट द लेवल ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये हमको क्लियर हो जाएगा ना, देन वील अंडरस्टैंड that there is actually no difference between material life and spiritual life. It is one life here that we are living. How can we segregate into different things? There is a mix of it and everything ना। क्योंकि जब हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, या हम कॉलेज जा रहे हैं, जब हम सिंपल वॉक करने भी जा रहे हैं, या एज सिंपल एज दैट, प्रभुपाद बोलते हैं फॉर अ डिवोटी 24 आवर्स इज कृष्णा कॉन्शियस। तो देन समबडी आस्क्ड कि 24 आवर कैसे हो सकते हैं प्रभुपाद, 6 घंटे तो सोते हैं घोड़े बेच करके। तो प्रभुपाद ने बोला कि नो, जो 6 घंटा सो रहा है, ही इज रिचार्जिंग हिज बॉडी सो दैट ही कैन सर्व कृष्णा द नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट जो भी है, वट एवर टाइम ही गेट्स। बट देन एवरीथिंग इज नॉट स्पिरिचुअल, राइट? कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अब जब असाइनमेंट करने हैं हमको, या हमारा काम करना है, जो भी है कर, तो दैट टाइम हाउ कैन वी थिंक ऑफ कृष्णा? उस समय तो हमको याद करना पड़ेगा ना कि क्या है जो हमारे सामने है। अब हम एग्जाम लिख रहे हैं तो वी कैन नॉट बी कृष्णा कॉन्शियस दैट टाइम। बट अगर हमारा आइडेंटिटी इज क्लियर, और ये आसान नहीं होता करना, है ना? बट सी, नाउ आई एम टॉकिंग बुकिश लैंग्वेज, बिकॉज पहले आप लोगों ने बोला ना, इट्स माय टाइम टू टॉक।
I'll connect it also. तो we have to understand कि जब हमारा internals clear है, then the outside things become easy, and ultimately we can understand कि even if even if we are not even if those people who are not into the process, who are not, as Prabhupada terms it, initiated into the process of Krishna consciousness, initiated into the process मतलब जिनको पता है basics क्या है, reading, hearing, chanting करते हैं, सब करते हैं, even if someone is not initiated into it, our identity is that we are spirit souls, right? ये तो हमको पहले दिन ही पता लग जाता है, पहले दूसरे तीसरे दिन, सातवें दिन, चौथे सेशन तक तो क्लियर हो ही जाता है अगर DYPH से जाते हैं, साइंस ऑफ सोल, कि आप आत्मा हो, और कुछ हो जाता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। भगवद गीता पढ़ता है तो प्रभुपाद पहली लाइन में ठोक के बता रहे हैं, यू आर स्पिरिट सोल्स, चाहे वो ऑन द वे टू कृष्णा से स्टार्ट कर रहा है तो उसमें भी पता लग जाता है उसको, जब प्रभुपाद बता रहे हैं कि द हैप्पीनेस दैट यू आर लुकिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट परमानेंट। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नाउ वी सी व्हाट इज प्रैक्टिकल फॉर अस। हमारा दो धर्म होते हैं, एक होता है स्वधर्म और एक होता है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म तो ये है व्हाट इज फॉर द सोल, और क्या उसके लिए कैसे कैसे हमको करना चाहिए, कितना करना चाहिए। बट देन देयर इज अ स्वधर्म ऑल्सो। और स्वधर्म क्या है हमारा? वृंदा, आपका स्वधर्म क्या है? मुझे मैंने सुना नहीं, सॉरी, क्या? आपका स्वधर्म क्या है? जो मेरी बॉडी से रिलेटेड मेरा ड्यूटीज होगा, जैसे क्या? बाल बनाना आपने, जैसे मैनिक्योर जैसे पेडिक्योर, वो कि सब पढ़ाई करना। पढ़ाई करना, गुड। तो क्या हुआ स्वधर्म आपका? स्टूडेंट होना, स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट एंड कैरिंग आउट ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स अकॉर्डिंगली, वो वो दैट इज माय स्वधर्म, है ना? रुद्राक्षी, आपका क्या हुआ? स्टूडेंट ही हुआ, और आई गेस डॉटर भी हो सकता है, एज अ डॉटर भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हैं। बिल्कुल है, एज अ सिस्टर भी है। हाँ, यस। हम्म। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट जो भी असाइनमेंट्स है वो तो आपको करने पड़ेंगे ना, मतलब यू कांट इग्नोर इट ना, जस्ट बिकॉज यू हैव हर्ड इट कि 50% स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए, 50% मटेरियल लाइफ होनी चाहिए, इसलिए देयर इज नो सच थिंग ना। मैन मतलब these are just numbers which are given to us to help us understand कि हाँ कितना टाइम हम किसके अंदर डिवोट कर रहे हैं और कितना टाइम हमको कैसे देना चाहिए। बट देन दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल थिंग ना, कि हमको कहाँ पे कितना कैसे, हाउ वी हैव टू वो, और कभी ज्यादा है असाइनमेंट्स है तो वी कांट से ना कि नहीं यार मेरी माला माला रह रही है मेरी, सुबह सुबह उठने में लेट हो गया, और यू हैव टू गो ऑल्सो, बट यू हैव मेड इट अ नियम कि मैं तो 16 वाला करके ही कॉलेज जाऊंगी, सो यू आर मिसिंग। और फर्स्ट पीरियड के अंदर आपका वो भी है, कोई टेस्ट है जो, तो यू वोंट मिस द टेस्ट ना। तो एक्चुअल में तो मैंने पूरा क्लास जो मैंने डिजाइन किया था, जो मैंने सोचा था कि क्या क्या करना है उसके अंदर डिस्कस हमको, और जो मैंने लिखा भी था, नोट्स बनाए थे, इट वाज ऑल अबाउट डिस्कसिंग इनटू दिस थिंग ओनली, कि व्हाट इज इट टू बी रियल, what is it like being honest and being practical। बट हाँ हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, परहैप्स इन डिटेल की क्या होता है, डिफरेंस क्या है एक्चुअल में अबाउट इन बीइंग, इन गोइंग बाय व्हाट द book says and in doing what is like now practical to us, no? जैसे मैं आप लोगों से इनिशियली भी पूछ रहा था कि किस बेसिस के ऊपर आप अपने वो दे रहे हैं, मार्क कर रहे हैं खुद को, योर स्पिरिचुअल स्कोर्स किस बेसिस पर दे रहे हैं आप। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि टाइम्स हैव चेंज्ड एंड वी हैव आल्सो चेंज्ड। जैसे हम पहले थे, वी आर नॉट लाइक द सेम बिफोर। अगर हम खुद को इस बेसिस पर ही जज करते रहेंगे या मार्क करते रहेंगे, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, है ना, बट अगर इस बेसिस पे जज करते रहेंगे हम कि
लाइक पहले आई यूज टू डू 16 राउंड विदाउट फेल, एंड जैसे जैसे मैं आई हैव ग्रोन अप, so I have become so much more engrossed in my studies, and I don't feel like chanting anymore. मैं कर ही नहीं रहा हूँ chanting, और I think I am becoming more materialistic. This is a very heavy word actually. Saying the thing is, uh, let us be a little kind to ourselves in this, और also understand कि क्या मेरा सिचुएशन है अभी, क्या मेरा कंडीशनिंग है, what is it like, how am I feeling about it, am I actually feeling inspired. जब तक मेरे पास till the time I was small, I had no pressure, I was able to do everything so nicely. जब तक मेरे पेरेंट्स थे, they used to tell me, उनका फोर्स था या उनका पुश था, जैसे भी था, I was able to do things on my own. But अभी जैसे I am growing up, तो it is becoming difficult for me. And then उससे क्या होता है, there is a natural feeling कि no, I am not doing good at all, and we start condemning ourselves on that basis. जो बड़ा visible है in the things that we are using, the terminologies that we use. In fact, जो चीज मैं नहीं जिस चीज को मैं खंडन करना चाह रहा था, जो चीज मैं नहीं बताना चाह रहा था, वही चीजें ही आप सब लोगों ने बोली। जैसे अरिंदम ने बोला कि मैं, अब मेरे को लगता है ऐसा कि मैं डुप्लिसिट व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं मंदिर में कुछ और हूँ और घर में कुछ और हूँ। या फिर जो आप लोगों ने जैसे कोर्स दिए हैं जिसके बेसिस पे आप बता रहे हैं कि वैसे मेरा इतना है, अब पहले मैं इतना करती थी या मैं इतना कर सकती हूँ, या फिर मैं जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसके अंदर भी मैं material consciousness I am inserting. So होता ऐसा है कि जो मतलब व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो स्क्रिप्चर्स में दिया है ना, जो हमको फिलॉसफी दिया गया है, दैट इज द हाईएस्ट फिलॉसफी। प्रभुपाद जी एट मेनी डिफरेंट प्लेसेस वो बताते हैं कि इवन इफ अ पर्सन गेट्स माय बुक वन, मतलब कोई भी छोटी सी बुक मिल जाती है उनको, या फिर ही रीड्स लाइक एनी पेज ऑफ द भगवत गीता, तो उसको एब्सोल्यूट नॉलेज मिल जानी चाहिए। बिकॉज इस समय पर इन दिस एज ऑफ कलयुग लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है, और स्वीकृति भी नहीं है इतनी ज्यादा, एंड यू वी डोंट रियली नो कि क्या किसके साथ में कैसे होगा। तो प्रभुपाद ने इन एवरी पेज इन एवरी बुक एंड इन द लेक्चर इज गिवन द हाईएस्ट फिलोसफी, है ना। अभी हमको ये समझना है कि आर वी रियली अप टू दैट हाईएस्ट फिलोसफी, जहां पे हम वी कैन लाइक फॉलो व्हाट इज बीइंग, जो हाईएस्ट चीज हमको दी जा रही है, जो हम लेक्चर्स में सुन रहे हैं, जो हम डिवोटीज से सुन रहे हैं, जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के, कि हु इज अ डिवोटी, अ डिवोटी इज समवन हु इज गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग, हु इज chanting 16 rounds attentively एक जगह बैठ करके, or who is like hearing every day, who is reading Srila Prabhupada books. Definitely, all these activities help to increase our devotion. But again, क्या ये सब चीजें डिफाइन करती हैं क्या डिवोशन को? और अगर हम किसी एक इसमें से कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो should we like criticize ourselves? Should we like be in guilt about this? या अगर हम गिल्ट में नहीं हैं इसको लेकर के, तो फिर जब और लोग बोलेंगे, या फिर जैसे इट मे समटाइम्स फील टू अस कि लोगों को पता लग गया कि अभी मैं कैसे जी रहा हूँ या जी रही हूँ, एंड बिकॉज ये सब स्टैंडर्ड्स है ना, दिस इज इसके बेसिस पता लगता है हाउ गुड अ डिवोटी वी आर इन द कल्चर, इन द सोसाइटी दैट वी आर, जो हमारे सर्कल्स हैं आसपास के। बट माई पॉइंट इज क्या ये सब चीजें डिफाइन करती हैं सर?
क्या आप अच्छे भक्त हैं, ये इससे डिफाइन हो रहा है, या आप ये नहीं करे तो आप डुप्लीसिट बन गए. This is something we really need to ponder over this. Because if we are thinking like this, then I'm sorry, but we are not living a simple real life. We are living a duplicit life in the way because हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे. But bhakti is quite deep. It is not just based on this. It is much more to this. So being real and being honest, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो छोटा सा टीजर देते हुए आई जस्ट टेल यू, इट मींस एक्सेप्टिंग कि हमारा क्या कंडीशन है, कैसे है, व्हाट आर वी, वेयर आर वी सिचुएटेड राइट नाउ, व्हाट इज माय कंडीशन एट द प्रेजेंट मोमेंट, एंड क्या चीज है जो मेरे को लग रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जिसको नहीं कर रही, एंड देन टेकिंग मोमेंटम फ्रॉम दिस एंड मूविंग अहेड. अब कभी कभार मूव अहेड करने का भी इंस्पिरेशन नहीं आता, बट देन वी ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर दैट कृष्णा नोज एवरीथिंग एंड ही इज स्टिल प्रोवाइडिंग फॉर अस. ही लव्स अस फॉर हु वी आर. उनको पता है कैसा है, एंड ही इज स्टिल गिविंग अस ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज. जो भी हमको मिल रहा है ना, जिसको हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर मर्सी बोलते हैं, है ना. जैसे अगर मुझे कोई महाराज से सुनने को मिला तो वो मर्सी हुआ, कीर्तन में गाने को मिला तो मर्सी हुआ. जो भी सब चीजें हैं जिसको हम मर्सी लेवल करते हैं, सेवा मिली तो मर्सी, ये सब चीजें वी आर गेटिंग ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज, वी हैव नॉट बीन डिवॉइड फ्रॉम दैट. ये सब चीजें हमको मिल रही हैं, दैट मीन्स कृष्णा इज देयर एंड ही लव्स अस फॉर हु वी आर. द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इट. और हमको अपना रियल कंडीशन एक्सेप्ट करके देन वी हैव टू अग्री एडवांस अहेड. बिकॉज अर्जुन की बात कर रहे थे हम, अर्जुन का एग्जांपल आया था बहुत ज्यादा. तो this was Arjun's quality when he accepted what his condition is like, and he just spoke it very openly to Krishna. ये कार्पण्य दोषो ऊपर स्वभाव आउट ऑफ मिजरली वीकनेस, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो आई एम आस्किंग यू पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता, तो यत् श्रेयसां निश्चितं ब्रूहि तन्मे, you tell me what is beneficial for me. He was being honest for who he was, what was he feeling like, कैसा था के साथ में. तो फिलोसफी है हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है, बट लेट अस एक्सेप्ट एट व्हाट लेवल वी आर, और उसके बेसिस पर हम प्रैक्टिस करें सिंसेरली. जहां पे नहीं हो पा रहा वहां पे हम हेल्प लें लोगों से, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, हमारे पीयर्स हैं, इक्वल्स हैं. इक्वल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, इनफैक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल. और यहाँ पर ये रूप गोस्वामी वो देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. he gives a percentage, he says 50% with equals, 25% with seniors, 25% with juniors. ये होना चाहिए हमारा परसेंटेज. तो इक्वल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर. तो वैसे करके रियल जो हमारा सिचुएशन है उसके बेसिस पर हम जिए कि हाँ दिस इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड, बट दिस इज हाउ मच आई एम एबल टू प्रैक्टिस. देन वी विल बी एबल टू live sustainably in the process of Krishna consciousness. बिकॉज ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, ये एक टेस्ट मैच की तरह है, मैराथन रेस. मैं इसको ना, दिस इज नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट, दिस इज नॉट अ T10. 10 ओवर का मैच नहीं है कि उसके अंदर आप छक्के छक्के मारो, बड़ा बड़ा चीजें कर दो और फिर आउट हो जाओ. आउट नहीं होना भाई हमको इसके अंदर ना. वी हैव टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, एटलीस्ट ये लाइफ. और ये लाइफ मतलब एटलीस्ट 30-40 साल तो कम से कम हमको करना है. तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कन्विक्शन कैसे लाएं अपने इस चीज के अंदर ना. और कन्विक्शन लाने के लिए हमको समझना पड़ेगा, वी कैन नॉट जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग इट आर्टिफिशियली. वी हैव टू हैव आवर ओन रीजन ऑफ प्रैक्टिसिंग इट, apart from the fact that it is just written in the book.
That is called realization. A Vaishnava is known by his realizations also. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वैष्णव इज नोन बाय हिज बिहेवियर, बट वैष्णवा वो तो उसका एक्सटर्नल लाइफ हुआ, इंटरनल लाइफ है। वैष्णवा इज नोन बाय हिज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन होगा तभी वो बिहेवियर में आएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो वी नीड टू रियलाइज द फिलोसफी। और रियलाइज करने का क्या तरीका है? बड़ा सिंपल सा, स्वयं भगवान कृष्ण हमारे बताते हैं, श्रवणम, सुनना, नहीं सुन रहे हैं अभी हम, वी आर डिस्कसिंग दिस, देन इट इज मननम, रिफ्लेक्ट करना उसके ऊपर, एंड देन इट इज निधि ध्यासनम, फिर उसको अपनी लाइफ में उतारना, है ना। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट दिस इज वेयर आई वांट टू लीव यू, व्हाट इज बीइंग रियल इन आवर लाइफ्स। यस, एनी comments, feedbacks, questions on this up till now? हाँ जी रुद्राक्षी। यस, मेरा क्वेश्चन था कि जब आपने बोला कि एक्सेप्टिंग आवर लेवल, आवर कंडीशंस, कि हम किस लेवल पे हैं, तो इसमें एक्सेप्टिंग का मतलब यही है कि एक्सेप्ट करके किसी को बताना कि हाँ ये लेवल है मेरा, या फिर ये चीजें मैं करती हूँ, ऐसा कुछ। लाइक इट मैंने कैन, सॉरी बोलो बोलो। अगर हमें कभी अपने अनर्थास फील होते हैं, कोई भी अनर्थास फील होते हैं, तो हम मोस्टली अपने सीनियर्स को बताते हैं कि मेरे को बहुत एंगर इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड टू समवन, तो इस बेसिस पे मैं क्या करूं। तो इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्टिंग का मतलब यही है कि बताना किसी को, आप खुद भी तो एक्सेप्ट कर सकते हो। हाँ एक्सेप्ट करके, बट हाँ क्या होता है, बताने से आसान हो जाता है। नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि यू हैव टू टेल इट टू अ पर्सन, यू कैन डेवलप अ पर्सनल रिलेशन विद कृष्णा इन दिस वे, विद योर डीटी, और विद दामोदर जी। मेरा तो ऐसे हुआ है, उनके साथ संबंध डेवलप थोड़ा बहुत भगवान के साथ में। यू जस्ट गो एंड यू जस्ट एक्सप्रेस व्हाट इज इन योर माइंड टू कृष्णा। Speaking to someone is an activity which is psychologically shown. मतलब the whole idea about counseling and therapy is this: you are just speaking it on to someone, na? So you are much better situated to answer this question than me, but still, for the sake of it, I'm telling you because of the positional hierarchy that we are in at the moment. So बोलने से things become much easier because you are also able to get a lot more clarity. जब हम बोलते हैं, so then there are a lot of connections which happen in the neurons, और उसके बेसिस पे things happen. हाँ, it not need not necessarily be to a person. वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। Journaling is, for example, one thing जो किया जाता है। The thing is that acceptance is the first step towards resolution. अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको कभी। बट अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप रिजॉल्व करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बताइए। बट मोस्टली अगर बाय चांस जर्नलिंग भी कर रहे हैं, बताने में तो यही डर रहता है कि वो किसी और को ना बताते। सही है, एंड बिल्कुल जर्नलिंग भी जेन्युइन डर है। अगर कर रहे हैं, जर्नलिंग भी कर रहे हैं, तो भी एक डर ये भी रहता है कि किसी को मिल ना जाए। तो हम्म, ऐसा कर सकते हैं कि जर्नलिंग करके चलाते हाँ कर सकते हैं, हैं। बिल्कुल कर एग्जैक्टली। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जर्नल चलाने से ज्यादा चलेगा कि आप पेज चलाओ। जर्नल मतलब थोड़ी महंगी होगी, आपको दुख ज्यादा होगा। पेज पे लिख के चला दो, या मेल लिख करके उसको डिलीट कर दो, वैसे भी कर सकते हो, पोल्यूशन भी कम होगा। हाँ जी रोज। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं तो फिर हम वही अपना रिचुअल करेंगे। अच्छा, एक चीज अल्फाबेटिक बोलने की। करेंगे। अच्छा हाँ। ये, आ, आपने बीच में बोला था कि जैसे हम लोग कोई लेक्चर सुनते हैं तो आर वी रेडी टू हियर एनी वन, अगर कोई कोई भी टॉपिक बोल रहा है, जैसे कपिल मुनिया देवोती माता का अगर कन्वर्सेशन चल रहा है वो सब। बट मैं अपना बता रहा हूँ गुरु जी कि मतलब जैसे मैं अगर कोई भी लेक्चर सुनता हूँ, आई सी इट ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंसी, कि मतलब हम्म कितना रेलेवेंट है।
अब जैसे अब नाउ देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन ब्रह्मा एंड नारद मुनि, एंड ब्रह्मा जी से कि मैंने ऐसे ऐसे क्रिएशन किया। मतलब ठीक है, इट्स योर जॉब, अपनी क्रिएशन के लिए मैं जान के क्या करूंगा। मतलब अब मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है, सो लाइक इट डज नॉट सीम रेलेवेंट टू मी अभी हम्म तक, लाइक राइट नाउ। सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज देयर कि मुझे मतलब उसका रेलेवेंस या उसका बेनिफिट नहीं पता कि मतलब उससे क्या होगा। सो हम जनरली, सॉरी, मैं जनरली लेक्चर फिर थोड़ा मजे के लिए सुनता हूँ कि अच्छा ठीक है कुछ जोक सुना दिया, या फिर लाइक एस बी केशव महाराज हैं, सो समटाइम्स ही सेज वेरी थॉटफुल थिंग्स, मुझे मतलब काफी अच्छा लगता है कि अच्छा क्या। सो समटाइम्स आई पॉज देयर ओनली, देन आई थिंक अबाउट इट कि अच्छा ठीक है महाराज ने बोला क्या है। या फिर सम महाराज शेयर डिफरेंट स्टोरीज, आई लव टू हियर स्टोरीज कि अच्छा महाराज के साथ ये हुआ। सो हम्म आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। माय पर्सनल इंटरेस्ट इज आई लव टू हियर अबाउट डिवोटीज। सो लाइक हम्म हमारे प्रभुपाद कितने सारे डिसाइपल्स, आई लव टू हियर अबाउट देम, लाइक बी इट हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। हम्म आई लव टू हियर अबाउट देयर लाइफ जर्नीज कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, उनके साथ ये हुआ, स्टिल उनका ये इंटरेस्ट था, लाइक दैट। सो हम्म लाइक सम आई एम एबल टू कनेक्ट विद दैट। बट अब जैसे ये है कि ब्रह्म और उनका कन्वर्सेशन चल रहा है, मतलब रेलेवेंस नहीं लगता। सो So what is the thought that comes into your mind? क्या कब लगता है आपको? Is this wrong? Is this right? What is it like? मैं पूछ रहा हूँ गुरु जी कि मतलब क्या करना चाहिए, लाइक शुड वी हियर ऑल दीज टॉपिक्स, ऑफ कोर्स मतलब भागवतम में लिख, बिकॉज आई वाज हियरिंग एस बी केशव महाराज, एंड महाराज सेड कि देयर इज वन इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट भागवतम, दैट इज कि भागवतम वाज स्पोकन when there was emergency, because Parikshit हम्म Maharaj was dying in 7 days. So you will और उसमें बैठ actually करके tell क्रिएशन those, सुन रहे हैं वो no, इमरजेंसी so basically those things will be said which are actually highly important. So हम्म that makes Bhagavatam very important in all the Puranas and all the scriptures, because it हम्म was said during that time when you have only 7 days. तो मतलब आपको वही चीज बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में जानना। हम्म तो ओके, दैट सीम्स वैलिड कि ठीक है, ऑब्वियसली अगर मुझे पता है कि अगर मैं अगले 7 दिन में मर रहा हूँ तो आई डू दोज थिंग्स ओनली कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक व्हाट आई वुड लाइक टू एंजॉय, एंड दैट सीम्स अ हाँ वैलिड पॉइंट। सो अब मैं परीक्षित महाराज हूँ नहीं, सो वो चीज है। और बनना भी नहीं चाहते आप अभी हाँ अभी माय तो पॉइंट इज यही मैं बता रहा हूँ कि दिस इज बीइंग ऑनेस्ट एंड दिस इज एक्सेप्टिंग व्हाट इज इट विद मी इट इज ह्यूमन टू फील सो ना इट इज ह्यूमन टू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सर्टेन पॉइंट टुवर्ड्स सर्टेन टॉपिक्स एंड टुवर्ड्स नॉट नॉट सर्टेन थिंग्स जैसे जब हमारा ये समर कैंप वाला कोर्स हो रहा था तो जो आए थे ना डिवोटी करवाने के लिए वैदिक कॉस्मोलॉजी वाला रविंद्र गौर प्रभु उनको ये सब में ही मजा आता है उनको आप कथा सुनाओगे ना कृष्ण लीला उनको वो सो जाएंगे बट ये जैसे ही आता है उनके कान खड़े हो जाते हैं तो भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर चीज बनाया है और उसके हिसाब से चीजें हो रही है सो दिस इज द थिंग कि हैविंग इंटरेस्ट्स हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स ये सब चीजें होना इज ह्यूमन है ना और हम तो ह्यूमन लेवल पर ही है ना अभी सोल लेवल पर नहीं है ना सोल लेवल पर वो आता है ना वयम तो न वित्रिप्याम उत्तम श्लोका वर्णन है जब वो सारे सेजेस बोल रहे हैं या परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मेरे को ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है आप जो कथा सुना रहे हो उससे मेरी भूख प्यास मिट रही है वो सोल का लेवल है ना हमारा तो नहीं है ना वो लेवल तो हमको तो लगेगा ना किसी चीज में इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं तो ठीक है लेट अस एक्सेप्ट दैट ना मतलब गिल्ट के साथ क्यों जीना है ये मेरा पॉइंट है माय फर्दर पॉइंट वाज कि प्रभु जी अगर हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जीते रहेंगे तो उसके अंदर हमारी डेवलपमेंट कहाँ है। लाइक जैसे पढ़ाई है, अगर पढ़ाई में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं मुझे नहीं पसंद, बट इट इज नेसेसरी फॉर माय डेवलपमेंट, सो वो चीज़ तो हम्म नेसेसरी है ही ना। अगर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही चल रहा हूँ कि मुझे ये पसंद है वो, मतलब फिर तब अपनी मन की रीत चल रही, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली गुड फॉर यू। सो तो फिर वहां पे इसीलिए लैक प्रभु आता है। भक्ति ना गाइडेंस में करने को बोला जाता है इसीलिए तो जो जो आपसे सीनियर होता है ना जिसको एक्सपीरियंस होता है थोड़ा सा वो फिर उस हिसाब से चीजें देते हैं अब आप चैंटिंग कर रहे हो चैंटिंग से एडवांसमेंट होता है कि नहीं होता है बुकिश लैंग्वेज चैंटिंग से एडवांसमेंट होता है कि नहीं होता 99.9% ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भक्तिनाथ ठाकुर से हैपेंस बाय चैंटिंग है ना मजा आता है आपको चैंटिंग करने में
कर रहे हो ना? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज इन स्पिरिचुअल लाइफ। एक होता है एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर आवर प्योरिफिकेशन, एंड देयर दूसरा होता है एक्टिविटीज विच नरिश अस। हमारे साथ में प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट डूइंग एक्टिविटीज विच नरिश अस इन स्पिरिचुअल लाइफ। और जो एक्टिविटी प्यूरिफिकेशन है उसमें तो मजा आ ही नहीं रहा हमको, तो वो भी नहीं कर रहे उस चक्कर में, तो फंस गए हैं हम लिटरली। यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है फिर। So what we are doing is we are not following the practices really, we are doing it mechanically और artificially कि भाई हाँ क्योंकि 8 माला करनी है तो करनी है वो सबके लिए। बट वो जो नरिशमेंट आना चाहिए वो आ ही नहीं रहा है। नरिशमेंट भी तो आना चाहिए ना किसी चीज के अंदर, तो दैट इज लैकिंग और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब नरिशमेंट लो और साथ साथ दूसरा काम भी करो। और नरिश वाला चीज ना टू वे काम करता है। जैसे इन द भागवतम 10th कैंटो 1st चैप्टर वर्स नंबर 4, उसके अंदर जब कृष्ण लीला जस्ट स्टार्ट होने वाली है ना, तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट श्लोका और प्रभुपाद जी भी इसको कोट करते हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में। देयरइन ही इज सेइंग निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। तो दो दो तरीके से काम करता है। कैसे करता है? एक तो भव औषधि, एक तो हमको ये प्यूरिफाई करता है ये सब, और दूसरा क्या कर रहा है? मनोविराम आती है, माइंड को वो भी दे रहा है, प्लेजर भी दे रहा है। तो अगर आपको केशव महाराज का लेक्चर सुनना अच्छा लग रहा है, but then it is giving you spiritual nourishment also, ना? It is giving you food for thought, ना? You are actually reflecting on this, ना? जोक हो रहे हैं, स्टोरीज हो रहे हैं, हाँ, बट साथ साथ फायदा भी तो हो रहा है ना। तो वी एक्सेप्ट, ये जो पूरा क्लास है इसके अंदर वी आर टॉकिंग ऑन दिस एस्पेक्ट कि हम एक्सेप्ट करें कि दिस इज माय लेवल, मेरा ये है अभी। भाई मेरा वो लेवल नहीं है जहां पे मैं देवहूति माता और कपिल मुनि के जो कॉन्वर्सेशन है उसको मैं एंजॉय कर सकूं एट द स्पिरिचुअल लेवल। दिस इज माय लेवल, सो आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस। एट द सेम टाइम आई विल एक्सेप्ट कि दिस इज नॉट माय लेवल। अब जब हम एक्सेप्ट करेंगे, सो रुद्राक्षी अगेन, एक्सेप्ट करने इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेजोल्यूशन। बिकॉज हाँ हमको उस लेवल पे पहुंचना है अल्टीमेटली, वेयर इन द होल भागवतम। सो जीव गोस्वामी राइट्स has written the whole Bhagavatam in Madhurya Ras, wherein each and every verse is reflecting Madhurya Ras. अब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है क्रिएशन वाले में? वी डोंट नो, बट देन इट इज पॉसिबल। और वो भी एक लेवल है, वहां तक हमको पहुंचना है। तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? एक्सेप्ट करके कि ये मेरा लेवल है और अभी मैं ये करूंगा। सो देन वी कंटिन्यू डूइंग ऑल्सो व्हाट वी आर डूइंग, ऐसे करके वी, आई होप you are able to get what I am speaking. ठीक है, Yes, sir. तो अभी एंड करते हैं, इट्स टू लेट। लेट अस ब्रिंग आउट अ पॉइंट ईच। रैंडमली कर सकते हैं, कोई भी बोल सकता है और फिर वो टैग कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को। यस प्रणव प्रभु। Can I go first? हाँ, क्योंकि हमको जानना यस यस। सो आज काफ़ी थैंक यू फॉर द क्लास जी। सो आज क्लास काफ़ी रेलेवेंट थी क्योंकि यूजली वी टेंड टू पुश आवरसेल्व्स टू डू, हम लोग जो व्हेन एज वी ग्रो अप इन दिस मूवमेंट वी लर्न अ लॉट। जब बहुत ज्ञान हो जाता है उसके बाद यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, जैसे कि आपको हर चीज़ में टेस्ट आ रहा है, एंड व्हेन यू चैंट यू गेटिंग सो टेस्ट, बट ऐसा नहीं होता। सो समटाइम वी टेंड टू ऐसी चीज़ें करते हैं हम लोग जिसमें हमें नरिशमेंट नहीं मिलती, बट इट्स मोर ऑफ जस्ट ट्राइंग टू प्रूव टू आवरसेल्व्स कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं एंड हम लोग भक्ति कर रहे हैं। बट एज यू सेड पोषणम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो सम थिंग्स जो शास्त्रों में मैंशनड है, लाइक चैंटिंग 16 राउंड्स, गेटिंग अप, जो भी विच एवर इज पॉसिबल, doing the four regulated principles, those are necessary for everyone to do, because those are purify yourself, they purify your consciousness. But uske alawa there's also a need to do things which you actually enjoy in spiritual life, jo aapko poshan degi. So like for me, I like sometimes intellectual things, kuch padhna,
we arguments and now. So that is also can also help you in development of your Krishna consciousness. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रागन मतलब सिर्फ आप कृष्णा के लीला सुनकर you get कृष्णा डेवलपमेंट, और सिर्फ भगवान की सिर्फ पास टाइम से you'll get love for Krishna. So it's more like it's a you realize where you are and then you yeah advance slowly baby steps kind of. Thank you, Prabhu. Pranav has pointed out some very good points out of it. I would just like to highlight one point out of इसमें से. ये इंटेलेक्चुअल टॉक्स में इंडल्ज होना और उसको पढ़ना इज हिज नेचर. तो अगर कोई इसको आर्टिफिशियली बताता है कि नहीं यू मस्ट हियर हरि कथा या यू मस्ट चैंट 64 रन और वैसे करके यू विल डेवलप कृष्ण प्रेम, दैट विल नॉट होल्ड ट्रू फॉर हिम, दैट विल नॉट गिव हिम नरिशमेंट. तो वी आर इंडिविजुअल पीपल ना, हमको एक्सेप्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि मेरा लेवल क्या है, मेरा रियलिटी क्या है. भगवान ने बनाया ना हमको एक पर्टिकुलर तरीके से, मेरा क्या किस तरफ इंक्लिनेशन है मेरा, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस पर आगे प्रोसीड करना इज द वे टू गो फॉरवर्ड. प्रभु प्लीज टैग समवन, डोंट डू जेंडर वाइज. देखो I don't know what I was going to say. It's okay, I don't know. so ये सॉरी मेरे लिटरली दिमाग में पॉइंट था, जस्ट दिमाग से स्लिप हो गया. तब तक कोई और बोल सकता है क्या? आई जस्ट हाँ हाँ टैग कर दो. ठीक है, वृंदा विल स्पीक. मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा दैट आई गेस व्हाट यू वर ट्राइंग टू से इज कि गिल्ट नहीं रखना चाहिए हमें, बिकॉज उससे हम अपने आप को वी आर गोइंग टू हार्ड ऑन आवरसेल्फ. लाइक यू सेड कि वी शुड बी अ बिट काइंडर टू आवरसेल्फ. एंड एडिंग टू प्रणव's point that since most of us have practically grown up in this movement, तो हम लोग को like he said that we are comparing ourselves to the ideal standards. और कभी कभी ये भी लग सकता है कि यार हमें इतना टाइम हो गया हम फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी ग्रोथ वेरी गुड वेरी गुड. स्टैग्नेंट है. हम्म तो उससे गिल्ट मुझे तो आता है, बट अगेन ये समझना जरूरी है दैट गिल्ट शुड बी अ टूल टू स्काईरॉकेट योर ग्रोथ. एंड अगर हम उसको उस तरीके से नहीं लेंगे तो फिर हम चाहें हम उससे भी नीचे चले जाएंगे कि अब तो मुझसे कुछ ही नहीं हो रहा, अब तो हाँ किसी चीज का पॉइंट नहीं है. तो फिर यस इसीलिए वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. आई हैव ऑल्सो पर्सनली एक्सपीरियंस दिस अ लॉट ऑफ टाइम. तो उसको ढंग से समझने की जरूरत है एंड हाउ वी कैन प्रोडक्टिवली यूज दैट गिल्ट विच वी आर फीलिंग, और उसको आगे ग्रो हमें हमारे इस पाथ पे कैसे ग्रो करना है, उसमें गिल्ट को कैसे यूज करा जाए. दैट इज हाउ वी नीड टू यूज. वेरी ट्रू. हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अबाउट गिल्ट बेस्ड भक्ति एंड इंस्पिरेशन बेस्ड भक्ति, और कैसे कौन सा चीज हमको कैसे काम करता है, कितना हेल्प करता है. विल डिस्कस दिस. थैंक यू वृंदा. आप टैग कर दीजिए किसी को. राधे करी. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास. हम सबके लिए बहुत नीडेड था ये. और मुझे आज ये समझ आया कि अगर हम एक्सटर्नल चीज़ों से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज इंटरनल एंड इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी डिफाइंड बाय समवन एल्स. कि कोई और आपको आके बोले कि आप तो इतनी माला नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्योर डिवोटी नहीं हो, या आई मीन नॉट प्योर डिवोटी बट यू आर मतलब नॉट ग्रोइंग. दिस इज हाउ वी शुड नॉट जज अदर्स. लेट मी बी यस. क्लियर है ना. दिस इज हाउ वी शुड नॉट जज कि अगर ये व्यक्ति इतनी वाला नहीं कर रहा तो ये प्योर डिवोटी नहीं है. हाँ. हाँ, और हाँ, मेरे को जब आप ये पॉइंट बोल रहे थे मुझे वो पोएम याद आया जो आपने शेयर किया था कि द शॉक वाला आपने शेयर हाँ, किया था या पता नहीं मैंने किस. हाँ किसी ने किया था ग्रुप पे. यस. तो उसमें बेसिकली यही था कि गोलोक धाम में जाके हम जब दूसरों से मिलते हैं वी आर इन शॉक कि ये डिवोटी भी आया, ये तो ऐसे कुछ नहीं करता था, ये तो सुबह भी नहीं उठता था, ये डिवोटी भी गोलोक धाम आए हैं. फिर लास्ट में ऐसे ऐसे करते करते देयर इज लास्ट पैरा व्हिच सेज कि everyone is shocked because you have arrived. हाँ कि मैं मतलब तुम भी आ सकते हो इस गोलोक धाम में. तो दैट वाज माय पॉइंट. एंड कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें दूसरों के स्टैंडर्ड पे जीना है, कि जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, जो मेरे
सराउंडिंग्स में लोग कह रहे हैं, बट आई थिंक वी रियली नीड टू स्टॉप लिसनिंग टू unnecessary points which just force us to be something, someone which we are not. So समवन जो हमारा लेवल नहीं है अभी, which we hmm. eventually should become, या which we should have become by now because of the number of years that we have spent into this, but जो हमारा लेवल नहीं है, let us use the word level, उससे थोड़ा और क्लैरिटी रहेगा. Otherwise Right. you are sounding like a rebellious Narcissist. brat. I know. हाँ, so that should not be the case. Yes. Yes, thank you. मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बोला ना कि जब हम गोलोक धाम जाते हैं तो, so that was very hope giving. होप बहुत चाहिए हमको ना इस प्रोसेस के अंदर. द मटेरियल वर्ल्ड, मैं कल ही भाविक से बात कर रहा था, तो मेरे को मतलब वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस कि द वर्ल्ड आउटसाइड इज सो होपलेस, एवरीथिंग, एवरीवेयर इट इज सो होपलेस. वी नीड होप एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी होप गिविंग प्रोसेस. तो वो हमको रिक्वायर्ड है. इट शुड बी होप. वो गिल्ट की वजह से जो बंदा मेंशन कर रही थी ना, जो हम डिस्कस प्रॉब्ली करेंगे नेक्स्ट टाइम, गिल्ट की वजह से क्या होता है, वी एंड अप गोइंग फर्दर डाउन, डिग्रेडिंग आवरसेल्व्स. यार ये कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो बड़ी बेकार हूँ, मेरे बस की नहीं है करना, वो सब करके. पहले ज्यादा अच्छा था. अर्लियर आई वाज चैंटिंग 60 जी, इतना इतना माला कर दी थी, ये सेवा कर रहा था मैं, वो कुछ कर रहा था. अब तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ माला और कीर्तन कर पा रहा हूँ, डुप्लिसिट बन गया. ये सब थॉट्स आते हैं, इट इज नॉट गुड. वी नीड होप. थैंक यू. राधिका, आप टैग कीजिए किसी को. मेरा एक और पॉइंट था कि स्पिरिचुअलिटी इज सपोज टू बी अ हैप्पी प्रोसेस. अगर हम उसका यस. प्रिंसिपल ही भूल जाएंगे और डिटेल्स में ध्यान देंगे तो वी आर नॉट डूइंग इट करेक्टली. सो यस. यस, आई हैव द रिदम. कृष्णा टैग, कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, सुसुखम कर्तुम अव्ययम. जब उसको करोगे तो आपको खुशी महसूस होगी. खुशी महसूस नहीं हो रही, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग. इफ यू आर नॉट डूइंग इट हैप्पीली, इट इज हैप्पीली परफॉर्म्ड, प्रभुपाद लिखते हैं इन द ट्रांसलेशन. यस अरिंदम, यू आर हैप्पी. नेक्स्ट. Long back, I heard this statement from Gopal Krishna Maharaj, and Maharaj said that Krishna conscious process is very simple, but what is difficult is to be simple. So ये जब पूरा हमने सुना ना, I just realized this thing. I don't know, मेरे दिमाग में एकदम से आया, and I see that actually we are all on a different journey, individual journey. So of course हम सबकी conditionings different हैं, so हम सबकी फिर prescription भी different है. मतलब we are going to the same doctor, उसने एक को कुछ बोला, दूसरे को कुछ बोला, so we don't start fighting. यार डॉक्टर ने तो तुम्हें ये बोला, मुझे तो ये बोला, because our problems are different and so our prescription will be different. And the best point I liked was that changing habit by changing the identity, not by the outcome. Because I think with that probably I was going top to bottom graph जा रहा था मैं, but I think it's more efficient because when your goal is clear, तो आपका फिर automatically process में भी आएगा, and when you are actually following the process, outcome तो automatically आएगा. You don't have to हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे आउटकम के लिए. आई थिंक दैट्स एक्चुअली गुड. सो आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ कि आई एक्चुअली थिंक इनसाइड कि व्हाट आई एक्चुअली वांट. सो यस. No, this statement in itself is full of guilt. I need to work upon myself. मतलब मैं बड़ा बेकार व्यक्ति हूँ, बट हाँ मेरे को बहुत काम करने देते, करूंगा मैं. यस, ठीक है. एनीवेज, बट प्रैक्टिस के साथ होपफुली होगा. तो प्रभु जी कुछ तो होगा. वी कैन प्रेजेंट इट इन अ मोर होपफुल वे. टैग करो किसी को. कोई आवाज नहीं. किसको टैग करा आपने? गौरांगी. प्रभु जी, मैं अभी प्रोसेस कर रही हूँ, मैं आपको बाद में चैट पे लिख दूंगी. रुकिए. सॉरी, मैंने सुन नहीं पाया आपको. मैं अभी प्रोसेस कर रही हूँ, मैं आपको बाद में चैट पे लिख दूंगी. अच्छा, ठीक है. फिर टैग कर दीजिए किसी को. रुद्राक्षी जी. हरे कृष्णा गुरुजी. तीसरी बार बोल रही हूँ मैं. हाँ, तो आज की क्लास
अच्छी थी। एंड आई मीन जो वृंदा ने बोला, प्रणव ने बोला, ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट था मेरा भी, बट आई गेस मैं कुछ और बोल देती हूँ कि द बेस्ट पॉइंट तो वही था, वही वाला था। क्या बट था? द बेस्ट पॉइंट वही था कि हमें अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, एंड ज्यादा कुछ गलत हो जाए तो गिल्ट में नहीं डूब जाना चाहिए। उससे लाइक एडवांसमेंट तो नहीं होती ऑब्वियसली। और मेरा एक क्वेश्चन भी था कि मेरे को लगता है कि गिल्ट अगर होता है, अगर हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आई थिंक हम ट्राई करते हैं एडवांस होने का। बिल्कुल, आई एग्री विद दिस। बट हाँ, समझ में आ गया, नहीं करते एग्जैक्टली तो हमें अरे उसकी नहीं, जरूरत सही में है। एडवांस करते हैं इसको, हम करते हैं। भाविक ने भी कल सेम क्वेश्चन पूछा था, इसलिए भाविक नहीं आया आज क्लास में। उसको पता था कि मैं रिपीट करता हूँ 2-3 नहीं नहीं दिन तक सेम चीज को। तो उसको, हाँ, तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे थे वैसे? हम इसको डिस्कस करेंगे रुद्राक्षी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर ना। आई हैव नोटेड दिस ऑलरेडी। हम करेंगे बट हाँ, डिस्कस मेरे को अभी। बहुत चीजों में लगता है कि व्हेन आई फील गिल्ट, तो मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे को ये चीज करनी चाहिए। और डेफिनेटली होता है उससे। हाँ, तो या बेस्ट पॉइंट वाज कि एक्सेप्टिंग आवर लेवल एंड आवर कंडीशंस। लाइक मैं पर्सनल एग्जांपल दूं तो अभी हम इस्कॉन नोएडा गए थे, तो वहाँ पे हमारे गुरु महाराज थे, ऑब्वियसली डिसाइपल मीटिंग थी। तो सब लोग जो है उसकी व्यास पूजा की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आई फील रियली इंस्पायर्ड, एंड आई रियली थॉट कि मेरे को भी, मतलब सिंस आई हैव बीन बॉट अप इन अ प्रोसेस, मेरे को सब कुछ पता है, स्टार्टिंग से पता है। अब तो 2 साल हो गए मेरे को 16 माला करते हुए, चाहे टूटी फूटी हो रही हो, बट हो रही है। एंड आई थिंक आई शुड थिंक ऑफ इनिशिएशन। एंड देन मैंने अपने पापा से पूछा भी कि क्या क्या पर्क्स होते हैं इनिशिएशन के, व्हाट शुड आई, मतलब क्या क्या करना है मेरे को। सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती करना है, ठीक है ये भी हो जाएगा, 1 साल करके देख लेते हैं। एंड मैंने ट्राई करा थोड़ा करने का भी, बट एक्चुअली इट एंडेड अप वेरी बैड, काफी फ्रस्ट्रेटिंग निकला। मैंने रेजोल्यूशन भी लिया था कि मैं हफ्ते में 3 बार जल्दी उठूंगी, एंड अपना लेवल थोड़ा सा मैंने, हाँ लाइक उसी लेवल पे, कि एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरा ये लेवल है। हम्म। तो ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड सेकंड थिंग ये भी कि जो आपने लाइक एटॉमिक हैबिट से जो पॉइंट्स बताया अबाउट आइडेंटिटी प्रोसेस एंड चेंजिंग आवर आउटकम्स, तो वो चीज आप काफी बार बता चुके हो मैं क्लासेस में, मैंने काफी बार देखा है। इवन हमारी हम्म। लास्ट ईयर जो ऑफलाइन क्लास हुई थी उसमें भी बताया था। एंड इवन ये जो ये टॉप डाउन है, बॉटम अप है, ये हमारे साइकोलॉजी के कोर्स में भी है। आई मीन मेरे को बहुत कुछ पता है इसके बारे में। स्टिल मुझे लगता है कि मैं अपना कोर्स को भी बड़ा सिंपली ले रही हूँ। बस पढ़ा और टेस्ट में ही डाल दिया, उसे अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। एंड आई थिंक हम्म। काफी रिलेटेबल है। आई एम रीडिंग दिस बुक फाइंडिंग द गैप, एंड उसमें माँ जी ने सब कुछ साइकोलॉजी के बेसिस पे डाल रखा है। एंड इट्स लाइक उसमें अभी मैं पढ़ रही थी कि ब्रेन का स्ट्रक्चर बता रखा है। एंड वही हमारे कोर्स में मैंने अभी जस्ट लास्ट सेमेस्टर अपने एग्जाम में दिया है। तो मैं देख रही थी कि अपना कोर्स भी अगर मैं ध्यान से लूँ ना, तो इट इज रियली हेल्पफुल। यस, वेरी ट्रू। आप बुक एंड पढ़ते रहिए, बुक पढ़ना मत छोड़िएगा, वो बोली। सो हमारी व्हाट क्लासेस इज, भी होती है। हाँ, व्हाट इज लैकिंग इज दिस थिंग, मननम। श्रवणम हो रहा है, मननम, और मननम के निधिध्यासनम वो लैकिंग है, तो उस पे काम करने की जरूरत है। टैग आस्था बचिए ना। थैंक यू प्रभु जी, क्लास अच्छी थी, डेफिनेटली हर बार अच्छी होती है। आई फील कि मतलब जो पॉइंट्स मेरे को अच्छे लगे, पहला तो ये कि फॉलोइंग आर्टिफिशियली वोंट हेल्प अस, बिकॉज हमें तो प्रोसेस में सस्टेन करना है आफ्टर ऑल। तो अगर हम एक टाइम पे बहुत अवेलेबल होंगे और फिर बिल्कुल जैसे यू से कि या तो बिल्कुल ब्लैक होता है या वाइट होता है, आइदर दैट इज एवरीथिंग गुड और बैड, उसके बीच में कुछ नहीं होता। नहीं, कोई और बोलो। नहीं, मैंने कहीं से सुना है, कहीं से सुना है गलत मैंने। सुना है, बिल्कुल गलत सुना है, ऐसे नहीं होता है। नहीं, नहीं, मैं वही बता रही थी कि गलत होता है ये, ऐसा हाँ, नहीं अच्छा। होता है। मैं वही बता रही थी। तो फिर वही कि वी हैव टू सस्टेन इन दिस प्रोसेस, एंड ऑल्सो दैट आपने मतलब मेन तो ये था टॉपिक कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमारा लेवल क्या है, बिकॉज आई टेंड टू कंपेयर माई सेल्फ अ लॉट, कि मतलब जो मतलब मंदिर में देयर सो मेनी डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज, इवन मेरे इक्वल्स में। तो आई टेंड टू कंपेयर माई सेल्फ कि नहीं वो तो इतना कर रहे हैं। अभी आई गॉट टू नो गौरांगी दीदी हर दिन मंगला आरती
कर रही हैं, यहाँ पे सब 16-16 कर रहे हैं राउंड्स। तो आई फेल्ट कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही उस अगर हम उस वे में देखें तो। ना ही माला, ना ही मतलब हियरिंग, रीडिंग भी बस अपडेशन के लिए कि मतलब ग्रुप में लिख दूँ मैं कि मेरी माला हो रही है, रीडिंग हो रही है। तो एंड आफ्टर ऑल वी आर द पायलट ऑफ अ प्लेन। तो हमें देखना पड़ेगा खुद को कि हाउ वी हैव टू गो। हमारा लेवल क्या है, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर उस पे वर्क करना पड़ेगा। वरना फिर सस्टेन करना तो हार्ड ही है, आई गेस। हम्म दैट्स थैंक यू सो मच। भाई प्रो, आप कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे? हम एंड करें यहाँ पर ही? कर सकते हैं, मैं तो अभी आया था। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग बैठे इतनी देर सुना। लेट अस सी, मतलब आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग सोचें थोड़ा इसके बारे में, और जो हमने डिस्कस किया है। This is like one another topic which I really wanted to convey to you for long, or we'll try to discuss more on this, इसलिए time over हो जाता है। All I can do is every time I can ask for apologies, तो मुझे क्षमा कीजिए कि time over हो जाता है हमेशा इस चक्कर में। I am not able to keep track of it, but मुझे लगता है कि ऐसे topics are best discussed either in person one to one, जिसका मौका मेरे को नहीं मिल पाता है सब लोग के साथ में, एंड देन कम्स दिस वे जहाँ पे हम सब लोग ऐसे डिस्कशन करके प्रेजेंटिंग आवर ओन व्यू पॉइंट्स हम उसको बता सकें। उसमें टाइम लगता है, बट दिस इज माय पर्सनल बिलीफ एंड आई से इट विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन कि ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी आगे जा करके, बिकॉज एट दिस टाइम व्हेन वी आर ग्रोइंग हमारा माइंडसेट डेवलप होगा, और माइंडसेट के बेसिस पर ही प्रोसेस में काम होगा और आउटकम्स होंगे। तो दीज आर इम्पोर्टेंट डिस्कशंस। तो I can request you, please bear with me for this, जो भी होता है, just forgive me for all that extra time that I take. Hare Krishna. Thank you.